ये 5 काम जरूर करिएगा अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला है तो, ठीक है। तो आज हम डिटेल में आप सभी से बताएंगे कि आपको क्या करना है अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो। पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है, जिसको जिसको कॉलेज मिल गया है उनके लिए ये चेतावनी कह लीजिए या फिर आपको जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि अगर 2024 में जो आपको कॉलेज मिला है अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो 100% आप जो है निरस्त हो जाएंगे, आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, सीट विड्रॉ हो जाएगी। और अगर एक बार सीट विड्रॉ हो गई तो आप 2024 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपके पास फिर प्राइवेट का ऑप्शन बचेगा तो फिर जो मर्जी वो कीजिएगा, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वहां पर अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो दिक्कत आपको ही है और आप ही को ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इस सेशन में आप छोड़ दीजिएगा अंदाजा कि आपको कभी एडमिशन भी मिल पाएगा, लेकिन बात मेन होगी उनके लिए जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि जिनको मिल गया है उनको तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सोचिए कि आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो आप पाओगे कि उसके पीछे का पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने जो है चॉइस बहुत कम फील किया था, ठीक है। चॉइस फील की आप सभी के पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। मैं आप सभी को बताऊं कि मैं खुद 5-6 लोगों को नोटिस कर रहा हूं कि उन्होंने कितने कॉलेज फील किए, कैसे फील किए। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर के आसपास के कॉलेज फील किए हैं और वो 4 से 5 ही कॉलेज फील किए हैं। तो अगर 4-5 कॉलेज फील करेंगे तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज मिल जाएगा, वो भी जिसका ज्यादा रैंक है उसको मिल पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इतना समझ करके चलो कि एटलीस्ट अगर आप रैंक की बात करते हो तो मैं आपको अनुमान के तौर पे बता रहा हूं कि अगर आपका पॉलिटेक्निक में रैंक 50,000 से अधिक है, ठीक है, अगर आपका पॉलिटेक्निक में रैंक 50,000 से अधिक है तो 100% आप इतने बात को नोट करके रखना कि आपको जो है वो 100 प्लस चॉइस को फील करना पड़ेगा। अगर आप 100 प्लस चॉइस को फील नहीं करोगे तो फिर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। इतना तो आप याद रखना कि 100% आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी जोड़ का दम लगा लो, कुछ भी नहीं बेटा होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि चॉइस फील ठीक से करना है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा डाउट में है ना, मैं आज उनके डाउट और उनके भ्रम को मैं तोड़ देता हूं। और उनका डाउट ये है कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उन लोगों ने कराया है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, वो सोच रहे हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर से नहीं होगा, उसी आधार पे सेकंड का भी रिजल्ट आएगा, उसी आधार पे थर्ड का भी रिजल्ट आएगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अब ये नियम कंप्लीटली बदल चुका है बेटा, और ये नियम इसलिए बदल चुका है तो इसलिए आपको जो है मैंडेटरी है कि आपको सेकंड राउंड में चॉइस फील करना है। सेकंड राउंड में आपको मैंडेटरी है बेटा कि चॉइस फील करना है। अब सेकंड राउंड में कहां चॉइस फील करें? अब मैं आपको देख रहा हूं कि लगभग मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कम नंबर पर मिलने वाले सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट, अगर आप कहोगे तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस लिंक को डाल दूंगा या फिर एक बार और मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कम नंबर पर मिलने वाले सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट क्या है। आपने वो लिस्ट से बेटा काउंसलिंग ही नहीं कराई है, जिस लिस्ट को मैं दिया हूं आप सभी को, जितने कॉलेज का नाम मैंने बताया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग कराते तो आपको बेटा कॉलेज 100% मिल जाता। आज कॉलेज इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपने जो उस अनुसार काउंसलिंग ही नहीं कराई है। सेकंड में चूंकि चॉइस जो फील करने का आपके पास ऑप्शन है उसमें किसी प्रकार की बेटा बंदिशें नहीं है, पहली बात तो ये है, यानी कि आप लोग आराम से अनलिमिटेड चॉइस के ऑप्शन को फील कर सकते हो। तो जब आप अनलिमिटेड चॉइस फील के ऑप्शन को कर सकते हो तो आप अपना कहा जितना मन करे उतना करना, लेकिन मेरे कहने से जो कॉलेज मैंने बताया है कम से कम अगर आप उस कॉलेज को फील कर देते हो तो फिर आप मान लो कि यहां पे आपके जो चांसेस है वो 80% तक बढ़ जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैं जितना बताया हूं आप उतने पे 100% सेटिस्फाई हो जाओ, फिक्स हो जाओ कि आपको जो है कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी बाद में जो है आपको जो करना होगा, जो मन में आएगा बेटा वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद
तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो चॉइस फील करो, है ना, आप जो चॉइस फील करो वो रैंक के अकॉर्डिंग फील करो, तब जाकर के कोई चांस आपका बनेगा। ठीक है, आपके पास रैंक के अनुसार, ठीक है, पहली चीज ये याद रखनी है कि रैंक के अनुसार बेटा चॉइस को फील करना है। ठीक है, रैंक के अनुसार बेटा आपको चॉइस को फील करना है। जैसे मान लो कि आपका रैंक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कहने का मतलब मान के चलो कि 50,000 से ज्यादा रैंक है आपका, तो जब 50,000 से ज्यादा रैंक है तो आप क्या करोगे, क्या ऑप्शन है आपके पास, 50,000 से ज्यादा रैंक है और आप चले हो हिवेट पॉलिटेक्निक लॉक करने, क्या कभी मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। 50,000 से ज्यादा रैंक है और आप चले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर को लॉक करने, तो क्या कभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा मिलने की। तो 50,000 से ज्यादा रैंक है तो आपको जो है, जो मैंने कॉलेज बताया है सेकेंड राउंड में, जो कम नंबर पर मिलने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पहले आप चॉइस उसका करोगे, ताकि जब आप सभी का ये निकलेगा रिजल्ट तो वो वहां पे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है बांटने के लिए कि फलाना को सिविल दे दिया, फलाने को इलेक्ट्रिकल दे दिया और इनको मैकेनिकल दे दिया, ये इनको अच्छे लगते हैं तो कंप्यूटर साइंस दे दिया। ऐसा नहीं है बेटा, वो आपके नंबर के अनुसार ऑटोमेटिक जो रिजल्ट की लिस्ट है वो शो हो रही है और वो बता रही है कि आपका जो है वो नंबर कितना है, किस अनुसार जो है आपका चॉइस फिल होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बेटा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो रैंक के अनुसार आपको बेटा चॉइस फिल करनी है, ऐसे वैसे चॉइस फिल करेंगे तो कॉलेज आपको 100% नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 100+ चॉइस करना है सेकंड राउंड में। अगर आपका रैंक बेटा 50,000 से अधिक है तब जाकर के, क्योंकि यहाँ पे सीटें आप सभी को मिलेंगी, क्योंकि विड्रॉ सीट ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की जो है वो सेकंड राउंड में आपकी एड ऑन हो जाएंगी, तो आप सभी को ये चीजें समझनी है। अब बात आती है कि कॉलेज तो सर आपने बता दिया कि कैसे फिल करना है, क्योंकि लिस्ट तो मैंने बताया, लेकिन उस लिस्ट में मैं कहीं ये नहीं बताया हूंगा कि वहां पे जो है वो आपको लॉक कौन से ब्रांच करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, सीएस करना है, आईटी करना है, इसमें से क्या लॉक करना है मैंने आपको ये नहीं बताया होगा। करेक्टली ये बात है, मैंने बताया नहीं, क्योंकि ब्रांच का जो बात है मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ब्रांच में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दिस डिपेंड ऑन यू कि आपको चाहिए क्या। अब देखो बात क्या है एक्चुअली में, समझो बात को। एक ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और आप लोग मान के चलो कि नॉर्मल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप जाहिर सी बात है प्राइवेट जॉब करोगे, ठीक है, क्योंकि 99% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, सिर्फ 1% तो छोड़ो बेटा 0.001% लोगों की सरकारी नौकरी लग पाती है, तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट में जाते हैं और मैक्सिमम लोग अच्छे पैसे कमाते भी हैं प्राइवेट में। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप लेने का मिजाज बना रहे हो और आपको जॉब करनी है प्राइवेट, मतलब पॉलिटेक्निक के बाद तुरंत जॉब करनी है, पैसे की आपको नीड है, तो आप इलेक्ट्रिकल चूज करो, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल आईसी चूज करो बेटा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में चूज करने के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा भी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्राइवेट में अच्छा खासा स्कोप है, नो टेंशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप लोग जो है बेटा ये चूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज कर सकते हो, ये हो गया। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है बेटा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, एक और ऑप्शन जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलता है, ये भी चूज कर सकते हो। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच का सब ब्रांच मतलब कि उप ब्रांच कितना निकल के आ रहा है, ये सारा निकल के आ रहा है, लेकिन बच्चे फोकस कहाँ पे हैं, बच्चे फोकस है सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सीटें कम मिलेंगी। लेकिन अगर कुछ लोग सरकारी में ये डाल दें, कुछ लोग सरकारी में ये डाल दें, कुछ लोग सरकारी में ये डाल दे, काम सब जगह एक ही होना है, नौकरी सब जगह उसी को मिलनी है, एकदम एक ही जगह वही नौकरी है बेटा, सब कोई करेगा, लेकिन ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चॉइस फिल करोगे काम बनेगा, नहीं करोगे नहीं बनेगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान देना है। अगर इस बात को लेकर के अगर आप चॉइस को फिल करते हो और काम करते हो, काउंसलिंग का इन 5 बातों को बेटा याद रखते हो, तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैकेनिकल में भी है तो आप चॉइस में वेरिएशन करो, एक ही ब्रांच को लेकर के मत बैठो। मैकेनिकल में है तो प्रोडक्शन भी डालो, ऑटोमोबाइल भी डालो, कैड भी डालो और डिजाइनिंग भी डालो, सब डालो। अनलिमिटेड चॉइस का मतलब होता है बेटा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कोई लिमिट नहीं है उसका। सरकारी कॉलेज ही आपको भरना है, प्राइवेट नहीं भरना है। प्राइवेट भर दोगे, अगर एक भी भर दोगे ना तो आपको वही मिल जाएगा, 100% आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी बात मानो और समझो और इन 5
पांच बातों को बेटा अगर आपने गौर फरमा लिया ना तो आपको बेटा सरकारी कॉलेज लेने से तो आप मान करके चलो कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और आप उस वीडियो को देखो जिस वीडियो को मैं बताया हूं आपसे। वो वीडियो है आपका कम नंबर पर मिलने वाली सरकारी कॉलेज की लिस्ट, उसको पहले देखो क्योंकि वो देखोगे तब जाकर के आपका आगे का काम और आसान होने वाला है। अन्यथा काउंसलिंग पे काउंसलिंग काउंसलिंग पे काउंसलिंग कराते रह जाओगे, फिर कॉलेज नहीं मिलेगा तो बाद में मत कहना कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।